राजद के अनिल साहनी की विधानसभा सदस्यता खत्म। तो बच्चों, बिहार विधानसभा की एक और सदस्य अनंत सिंह के बाद एक और सदस्य की सदस्यता खत्म हो गई। वो कौन है? तो वो है आपके मुजफ्फरपुर के कुढ़नी कॉन्स्टिट्यूएंसी के राजद विधायक जिनका नाम है अनिल साहनी। इनकी सदस्यता खत्म हो गई। कब सदस्यता खत्म हो गई? तो 3 सितंबर 2022 से। क्यों खत्म हो गई? एलटीसी घोटाले में ये इनका आरोप जो लगा था सही साबित हुआ। कौन से कोर्ट से? तो दिल्ली सीबीआई कोर्ट दिल्ली में एलटीसी घोटाले का मामला चल रहा था और 3 सितंबर 2022 को 3 साल की सजा अनिल साहनी को सुनाया गया। और जिस दिन उनका सजा सुनाया गया उसी दिन से उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई। इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि अनिल साहनी 2010 से 2018 के बीच जदयू के सांसद रहे। जब जदयू के सांसद रहे, इस अवधि में, इस काल में उनके ऊपर आरोप ये था कि ये जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के माध्यम से लाखों का फर्जीवाड़ा किए। नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये आरोप साबित हो गया, सजा सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, खास करके जनप्रतिनिधि कानून जो है उसमें संशोधन के बाद कि यदि किसी भी सदन के सदस्य मीन्स विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मीन्स इफ यू आर अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द सभास और आपको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई हो, तो ऐसे स्थिति में आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है। बिहार में ये हाल के दिनों में हम लोग ये दूसरा उदाहरण देख रहे हैं अनंत सिंह के बाद, जहां पे किसी भी विधायक की सदस्यता जो है खत्म हो गई है। जब आरोप लगा था तब उस समय ये जदयू के सांसद थे और जब सजा सुनाई गई तो ये कुर्दनी से आरजेडी के विधायक थे। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। ये 2-3 पॉइंट आप 12 जिला में बनेंगे पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय। 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, बिहार के 12 जिला में क्या बनेगा? पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 हाई स्कूल, बैकवर्ड क्लास गर्ल्स रेसिडेंशियल +2 हाई स्कूल। कितने जिले में बनेंगे? ये बनेंगे 12 जिले में। कौन कौन से जिले हैं? कैमूर, सुपौल, मोतिहारी, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर। हर एक स्कूल में कितनी छात्रा होंगी? सिर्फ छात्रा, ओनली गर्ल्स। तो हर एक आवासीय, हर एक रेसिडेंशियल स्कूल में 520 छात्रा होंगी। कुल कितने विद्यालय होंगे? 12 विद्यालय होंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो 6240। तो बिहार के 12 जिलों में, वो जिला है कैमूर, सुपौल, मोतिहारी, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर जिला। यहाँ पे आवासीय विद्यालय, +2 आवासीय विद्यालय छात्राओं के लिए, रेसिडेंशियल स्कूल ओनली फॉर गर्ल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। बिहार के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1/3 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। एज सेड बाय
the Bihar Chief Minister Shri Nitish Kumar ji that 1/3 of the seats of all the medical and engineering college has been reserved for the has been reserved. हिमाचल विधानसभा के लिए चुनाव 12 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिश्नर has announced the date for हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई। चुनाव होगा 12 नवंबर को। कितने चरण में? तो एक चरण में चुनाव होगा। कब होगा? 12 नवंबर को। मतदान कब होगा? मतदान कब होगा आपका? मतगणना कब होगा? व्हेन विल द काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक प्लेस? 8 दिसंबर को। तो 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को मतगणना होगा। कितने चरण में होगा? एक चरण में, ओनली ऑन वन डे। टोटल सीट्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में? वो है 68। कितने टोटल विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? हाउ मेनी सीट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा हैज बीन रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब? 20, जिसमें कि 17 अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और 13 आपका अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी बिहार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर मॉडल पूरे देश में लागू होगा। केंद्र सरकार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के अनुसार बिहार में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उसकी उपलब्धियां, उसका बेनिफिट्स, उसका सक्सेसफुल मॉडल साबित होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये निर्णय ली है कि बिहार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर मॉडल पूरे देश में लागू